अस्सलाम वालेकुम जमात। आज का हमारा मौजू है एक बासूल वकील, जिसे मिर्ज़ा अदीब ने लिखा है। ये मिर्ज़ा अदीब की बेटा तस्वीर आपके सामने है। इनका असल नाम दिलावर अली है। मिर्ज़ा अदीब ने इस्लामिया कॉलेज लाहौर से BA किया और फिर उर्दू अदब की खिदमत पर कमर बस्ता हो गए। उनका ख़ास मैदान अफसाना निगारी और ड्रामा निगारी है। उन्होंने कई रिसालों की अदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। आंसू और सितारे, लहू और कालीन, सतून पसे पर्दा, ख्वाबों के मुसाफिर, शीशे की दीवार, फसीले शब, खाक नशीं वगैरह, मिट्टी का दिया इनकी खुद नोश्त हैं। उनके ड्रामों की जो ज़ुबान थी वो बहुत साफ, सादा और शगुफ्ता है। फ़नी एतबार से मिर्ज़ा अदीब के ड्रामे एक आला मयार पेश करते हैं। ये सबक बेटा एक गरीब शख्स के बारे में है जो कि मुंबई में रहता था। एक मरतबा उसका किसी शख्स के साथ झगड़ा हो गया और उस झगड़े का ये नतीजा हुआ कि दूसरे शख्स ने उस पर मुकदमा कर दिया। अब ये शख्स बहुत ज़्यादा मुफलिस और गरीब था और मुकदमा लड़ने के लिए काफ़ी रुपया पैसा चाहिए था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। वो बड़ा परेशान था, किसी से कर्ज़ भी नहीं मांग सकता था। मांगता किस तरह कि अगर मांगता भी तो कर्ज़ की रकम अदा क्यों करता, कैसे अदा करता। दूसरा शख्स बहुत ज़्यादा अमीर था, उसके पास दौलत भी बहुत ज़्यादा, उसकी वाकफ़ियत भी काफ़ी बड़े लोगों से थी। एक दिन वो सख्त परेशानी की हालत में अपने दोस्त के घर गया और कहने लगा, यार अब मैं क्या करूँ, मुझ पर तो मुकदमा हो गया है और तुम जानते हो कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं मुकदमे पर कहाँ से खर्च करूँगा। दोस्त ने उसे जवाब दिया कि यहाँ एक बहुत बड़ा वकील रहता है, अगर उस मुकदमे के लिए तुम उसे अपना वकील मुकर्रर कर लो तो तुम ये मुकदमा ज़रूर जीतोगे। वो गरीब आदमी हैरान होकर बोला कि यार तुम अजीब आदमी हो, एक तो कह रहे हो कि इतने बड़े वकील हैं तो उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होगी और उनकी फ़ीस के लिए इतना रुपया मैं कहाँ से लाऊंगा। उसका दोस्त जो था कुछ सोचने लगा और कहने लगा, तुम यूँ करो कि वकील के पास जाओ, उनको कहो कि मुकदमा जब ख़त्म होगा तो मैं फ़ीस अदा कर दूँगा। वो शख्स वकील साहब के पास गया और उससे कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं फ़ीस अभी अदा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और वादा करता हूँ कि जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं आपको दे दूँगा। वकील साहब ने उसका मुकदमा सुना और बोले कि तुम सच्चाई पर हो, फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारा मुकदमा ज़रूर लड़ूंगा, तुमसे कोई फ़ीस भी नहीं लूँगा। दूसरे दिन वकील साहब अदालत में पहुंच गए, मुकदमे की पैरवी शुरू कर दी। मुकदमा काफ़ी अरसे तक चलता रहा। वकील साहब बाकायदगी से हर तारीख में अदालत जाते और मुकदमे पर जो कुछ खर्च होता था वो भी वकील साहब अपनी जेब से ही अदा करते थे। जिस शख्स का वो मुकदमा लड़ रहे थे उसे एक पैसा भी नहीं मांगते थे। आखिरकार मुकदमे का फ़ैसला हो गया। वो गरीब शख्स जो था वो मुकदमा जीत गया जिसके लिए वो वकील साहब मुकदमा लड़ रहे थे। अदालत ने दूसरे शख्स से काफ़ी ज़्यादा जो रकम लेकर वो उस गरीब को दे दी। जब उसे पैसा मिल गया तो उसने सोचा कि वकील साहब ने ना सिर्फ मेरा मुफ्त मुकदमा लड़ा है बल्कि अपनी तरफ से ख़र्चा भी किया है, तो मेरा ये हक़ है कि मैं उनकी खिदमत में उनकी रकम पेश कर दूँ। वो सारे पैसे लेकर वकील साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ और उनको कहा कि मतलब मैं ये आपके पैसे लौटाने आया हूँ। तो वकील साहब ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं फ़ीस नहीं लूँगा और जब मैंने एक मतलब वादा किया था तो मैं अपना वादा पूरा करता हूँ, तुम ये अपनी रकम लो और ये ले जाओ। और कायदे आज़म ने कहा कि मैं अपना वादा भूल जाना मेरे असूलों के सख्त ख़िलाफ़ है। तो जानते हैं बच्चों ये वकील साहब कौन थे? ये थे हमारे प्यारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो हमारे प्यारे वतन के बानी हैं। कायदे आज़म एक अजीम रहनुमा हैं। उनकी शख्सियत बहुत आला सिफ़ात पर मुश्तमिल है, मसलन सच्चाई, वादे की पाबंदी, रहमदिली, दूसरों के साथ हुस्न सलूक, ये सब उनकी सिफ़ात थी। कायदे आज़म ने अपने तर्ज़ अमल से ये साबित किया कि हमें दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और अगर हम साहिब हैसियत हैं या किसी की हमसे गर्ज़ वाबस्ता है या हम किसी के काम आ सकते हैं तो हमें ज़रूर ऐसा करना चाहिए। जैसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि अगर के लोगों की ज़रूरतों का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह की इनायत है, लिहाजा तुम्हें दूसरों के काम आना चाहिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हुकूमत की तरफ से लक़ब दिया गया बानी पाकिस्तान का, जिसका मतलब है सबसे बड़ा रहनुमा। और उन्होंने अपने अमाल और अपने काम से साबित किया कि वो वाकई इस काबिल हैं कि उन्हें कायदे आज़म का लक़ब दिया जाए। उन्होंने बरसग़ीर के मुसलमानों को हिंदुओं और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए एक मरकज़ पर इकट्ठा किया और एक परचम तले जमा किया और आखिरकार पाकिस्तान हासिल कर लिया।